नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीके ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस 2019 के लिए। जिन लोगों का एसएससी एमटीएस 2019 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको मैं फिर से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और आपको पता है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बात करने वाला हूँ ज्वाइनिंग की प्रोसेस के बारे में। ज्वाइनिंग के लिए मैं इस समय आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह बताऊंगा, कौन क्या चीज़ है, कैसा क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट, क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ भी आपको इस वीडियो के बाद सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आपसे मैं एक सेकंड आपको मैं स्क्रीन पे ले जाने वाला हूँ। ये महाराष्ट्र रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आई है, जिन जिन लोगों का महाराष्ट्र में हुआ है, एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है इसको, जिनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है एमटीएस 2019 में, तो उनके लिए है। ये महाराष्ट्र रीजन में हुआ है। 6 जुलाई 2021 को ये आया था, मेरे पास आ चुका था। चूँकि वीडियो मैं बना नहीं पाया हूँ, आज मैं सोचा कि इस पर बना दूँ। बनाना मैं बहुत दिन से चाह रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। सबसे पहले बात करेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ऊपर लिखा हुआ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मुंबई। देखिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केवल इनकम टैक्स के लिए नहीं है। आप कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, किस फॉर्म को क्या कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आपको बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपको लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एमटीएस 2019। तो ये एमटीएस 2019 के बारे में सब कुछ लिखा है, पे ग्रेड वगैरह लिखा है। ये उन बच्चों का है जिनका इनकम टैक्स मुंबई में हुआ है। अच्छा, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, अटेस्टेशन फॉर्म 11 पेजेस ऑल इन द ओरिजिनल रिसेंट फोटोग्राफ्स। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। आप देखिए इसमें आपको क्या जो अटेस्ट इसमें आपको आगे जो चीज़ें दिखाई जाएंगी वो आपको ले क्या क्या जाना है, क्या क्या नहीं करना है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सेम प्रक्रिया हर रीजन में होगी, बशर्ते आपको ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरा एमटीएस 2019 में हुआ है, इनकम टैक्स लखनऊ मिला है मुझे, तो मेरे में सिस्टम क्या है कि मुझे पहले अटेस्टेशन फॉर्म सेंड किया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म सेंड करने के बाद मेरी प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें क्या है, इसमें एक ही में सब कुछ है। जैसे अटेस्टेशन फॉर्म 11 पेजेस का दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रूफ ऑफ एज लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी वाला, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें हर चीज़ की डिटेल्स में जानकारी दी हुई है। आप अच्छे से इसको देख लें। मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, ये जो बच्चे हैं इनको डॉक्यूमेंट डेट दे दी गई है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह मिल चुका है। इसमें आपको उसको फिलअप करना है बाकायदा। जो भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, अभी नीचे हैं, आपको आगे मिलेगी, मैं दिखाऊंगा। तो ये कैंडिडेट हैं जिनका एमटीएस 2019 में सिलेक्शन हुआ है, उनका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दी है 29 मतलब 9 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये 22 जुलाई से स्टार्ट है ये। तो आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वगैरह दी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। ये देखिए कितने कैंडिडेट हुए हैं एमटीएस 2019 में सिलेक्टेड, 1007 स्टूडेंट। 1007 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं मुंबई से इनकम टैक्स में। अब आगे आते हैं, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाइए, तो यहाँ पर फ़ोटो लगानी है आपको। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कोई भी गलत चीज़ ना भरें। जो जो चीज़ें लिखी हैं आप इसको पढ़ें, समझें ध्यान से। बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। आप अटेस्टेशन फॉर्म को खोलेंगे, यहाँ उपनाम, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम लिखना है। तो आप एक चीज़ जानकारी ले लीजिए कि जैसे आपको उपनाम लिखना है, तो उपनाम की जगह सरनेम की जगह आप, जैसे आप, मेरा नाम विवेक कुमार पटेल है, तो मैं यहाँ सरनेम में पटेल लिखूँगा, नेम में मैं विवेक कुमार लिखूँगा। पिता का नाम, मेरे पापा का पूरा नाम लिखना है इसमें, जैसे तो ऐसे ही आपको अपने यहाँ लिखना है।
सेकंड पॉइंट पे लिखा है वर्तमान पता। देखिए मैं तो ये मेरा क्या है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मैं दोनों एक ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे मैं देखिए ऑल आप कोशिश करें कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक ही डालें, क्योंकि उसमें मैसअप नहीं होता है, ज़्यादा उल्टा सीधा सिस्टम नहीं रहता है। हालांकि मैं रहता कहीं और हूँ और मेरा परमानेंट कुछ और है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं दोनों एक ही डाल देता हूँ। अब इसमें आप सब सब कुछ सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्या आप पाकिस्तान के निवासी हैं? अगर हैं तो ये पूरा इनकी डिटेल्स भरिए, कहाँ कब से कितने दिन तक। बहुत सिंपल चीज़ों में लिखा रहता है। या नेशनलिटी के बारे में लिखना है या जन्म के बारे में लिखना है। जैसे आपके फादर के बारे में जानकारी देनी है तो पापा का आपको पता है वो इंडियन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका नौकरी में, जैसे मेरे पापा टीचर हैं, मेरे फादर टीचर हैं तो टीचर लिखना है। आपका पोस्ट स्थायी एड्रेस वगैरह लिखना है। माता का नाम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी के बारे में लिखना है, भाई के बारे में, बहनें कितनी हैं उसके बारे में लिखना है। अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में लिखनी है। अगर वो कहीं विदेश में तो नहीं रहते उनके बारे में। सब कुछ सिंपल भाषा में, आपका धर्म क्या है, नॉर्मल चीज़ें जो लिखी रहती हैं वो। अब आप कौन सी क्लास में थे, क्या क्या किया है आपने, मान लो आप 10th किए तो आपको 10th की डिटेल्स भरनी है। आप BSc ग्रेजुएट है, सब कुछ है तो आपको 10th की भरनी है, 12th की भरनी है, ग्रेजुएशन की भरनी है। सब कुछ लिखा है इसमें, प्रवेश की तारीख, छोड़ने की तारीख, पास की गई परीक्षा। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म में यही सब होता है। बाकी अब आगे चल के जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं सब कुछ सिंपल भाषा में लिखी हैं। अब जैसे आपके ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ है, कोई चीज़ नहीं है। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने वाले हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है कि आप कोई भी चीज़ का जवाब दें तो ईमानदारी से दें, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि अगर आपकी एक गलती हो सकती है तो आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है। जैसे आप देखें, क्या आप कभी हिरासत में लिए गए? तो नहीं। अगर आपने नहीं लिए गए तो नहीं। क्या अदालत में आपको जुर्माना किया? नहीं। क्या आप मुकदमा चला गया? नहीं। क्या आप कभी हवालात में बंद रहे? नहीं। क्या आपको कभी जमानत देनी पड़ी? नहीं। क्या आप कभी किसी अपराध में सजा मिली? नहीं। क्या आप लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए? नहीं। क्या आपको किसी संस्था द्वारा अयोग किया गया? नहीं। कुछ भी नहीं किया जाए, कुछ भी नहीं किया, जो भी है सब आपको पता है, नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखनी है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप हाँ लिखें, क्योंकि अगर पकड़े गए पुलिस वेरिफिकेशन में तो आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। इसीलिए ईमानदारी से भरें इस चीज़ को। आपके परिचय के 2 व्यक्ति हों उनके बारे में लिखना है। आपके क्षेत्र के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम लिखिए। जैसे मैं अपने कोई भी फ्रेंड का नाम लगवा लें जो आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद आपको हस्ताक्षर, डेट वगैरह दिए। ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए आपको कैसा क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। किससे आपको ये भरवाना है, किसके गजेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। कौन सी देखिए आपको सब कुछ लिखा है। जो भी आए, जिससे भी आप करवाएंगे उनकी मोहर लगेगी, उनका साइन वगैरह होगा, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिया हुआ। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसी में दे रहा हूँ कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, गजेस्टेड का सब कुछ भरा हुआ है। इसको आप जैसे निकालेंगे फोटोकॉपी, इसको भर देना। अच्छा, एक और जानकारी दे दें, अगर आपको इसको भरने में दिक्कत हो रही है तो जो मेरा आने वाला है मैं उसको प्रॉपर तरीके से भर के बताऊँगा अपना, और उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, जैसे 11 पेज निकले तो 11 की एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, उसको अच्छे से भर लें। उसको जो आप भरें उसको आप फिर से ओरिजिनल में कर लें। ये चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोड वाइल फिलिंग द अटेस्टेशन फॉर्म, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड कीप अ ब्लैंक कॉपी एक्स्ट्रा बिफोर फिलिंग द अटेस्टेशन फॉर्म। समझ गए? मतलब ये है कि अटेस्टेशन फॉर्म जो भी आप जैसे आपको मिले तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखे रहें। उसके बाद क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई गलती होती है तो उसका आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा। इसलिए प्लीज़ ब्रिंग 4 सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ओरिजिनल विथ कंप्लीट एड्रेस एंड पिन कोड एड्रेस। देखिए, प्लीज़ ब्रिंग 4 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म
मतलब आपको 4 सेट बनाने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के। पेज 6 कंसिस्ट इन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट विथ हैज टू बी साइन द गजेस्टेड ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेम ऑफिस। आप सब कुछ लिखा हुआ है, गजेस्टेड ऑफिसर के साइन वगैरह जो भी चीज़ें हैं हर तरीके से आप समझ लीजिए। ये स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन का, सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज़ें आपको दी हैं सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इस तरीके के आपको मिलेगा। ये किसी भी रीजन में रहें आपको इसी तरीके से आपको प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब मैं बात करूँगा मेरे में क्या होने वाला है। मेरा यूपी में सिलेक्शन हुआ है। मेरे में सिस्टम ये है कि मेरा क्या होगा, अटेस्टेशन फॉर्म मेरे घर पे भेजा जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म जो भेजा जाएगा तो मुझे मेरा पर्टिकुलर ऑफिस है, जैसे मुझे INCI लखनऊ कानपुर मिला है, लखनऊ मिला है इनकम टैक्स का, तो मुझे वहाँ पर भेजना है। तो मेरे पास जब वो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसको भर के भेजना है वहाँ पर। फिर वहाँ से वो लोग DM से कांटेक्ट करेंगे। DM को मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, DM से वो अप्रूवल लेंगे ताकि फिर मुझे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो पाए। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे एक फॉर्म दिया जाएगा CMO के लिए, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए। वो फॉर्म में जाऊँगा, उसको प्रॉपर तरीके से जो भी सिस्टम है वो करवाना होगा। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी। लगभग 1 से 1.5 महीने फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएंगे, 1.5 महीने तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद।